हम्म। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथातिराज ग्रंथ तत्वासुत ग्रंथ की जय जय जय। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय जिसमें हम ऊर्ध्वगमन स्वभाव जीव का जो है ऊपर की ओर जाना है, कहाँ जाना है वो चीज हम देखेंगे कि ऊपर हमें कहाँ जाना है। हमने तीसरे अध्याय में अधोलोक का वर्णन देखा, फिर हमने मध्यलोक का भी देखा। आचार्यों ने अधोलोक का वर्णन पहले क्यों कर दिया? ताकि हम जो निगोद और नरक के दुख है उससे हम भयभीत हो जाए, और भयभीत होने के बाद फिर हम अपने धर्म में रुचि अवश्य बहुत अच्छे से लेंगे। हमें धर्म में रुचि ज्यादा जागृत होगी। इसलिए आचार्यों ने पहले अधोलोक का वर्णन किया है, फिर मध्यलोक का किया है, जहां से सारी गाड़ियां छूटती है, जहां आपको जाना है आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। कर ले तू निर्णय आज, कहाँ तुझे जाना है। यहाँ से सारी ट्रेनें निकलती है। रिजर्वेशन आपको कराना है, किस गति में आपको जाना है, देव मनुष्य तिर्यंच नरक कहाँ जाना है। ये चार गतियां भ्रमण कराती है, और जो पांचवी गति है सिद्ध गति, जहां हम जा सकते हैं हमेशा के लिए। उन अनेक में एक स्थान हम पा सकते हैं, सिद्धशिला में हम विराजमान हो सकते हैं। सारी ट्रेनें यहीं से छूटेंगी। आपको कहाँ जाना है, किस में बैठना है, किसका टिकट, किसका रिजर्वेशन करना है, उस प्रकार की तैयारी आपको करना है। हमने बहुत सूटकेसें भरी, यहाँ वहां घूमने के लिए बहुत से हिल स्टेशन गए, देश गए, विदेश गए, बहुत घूमा, अमेरिका और न्यूजीलैंड और यहाँ और वहां सब, बहुत लंदन सब घूमा। लेकिन अब हमें थोड़ी थोड़ी तैयारी, वो एक सूटकेस तैयार करना है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की। एक सूटकेस उसकी तैयार कर लीजिए जो हमें साथ में लेके जाना है सिद्धशिला में, सिद्धशिला में विराजमान होने के लिए। उसकी तैयारी हमें करना है। ऊपर में मध्य लोक के ऊपर क्या है, ये सारी चीजों का वर्णन आज चतुर्थ अध्याय में हो रहा है। मैं शेयर करती हूँ आपके सामने तीन लोक का नक्शा। तीन लोक का नक्शा मैं आपको इसमें दे रही हूँ। कल हमने पहला जो सूत्र पढ़ा था उसमें देवास चतुर्निकाया, देव कितने प्रकार के हैं इसे हमने पढ़ा था कल। आपको बता देती हूँ, कल भी मैंने सोचा था बताने का, यदि ये खुल जाता है तो। चार प्रकार के देवों की चर्चा कल हमने की थी।
देवों के बारे में भी जानना था कि देवों का शरीर कैसा होता है, उनमें क्या गुण होते हैं, ये भी कल हमने जाना था। हाँ ये देखिए, देखिए यदि खुलता है तो, हाँ ये देखिए तीन लोग का नक्शा आपके सामने आ रहा है। हमने यहां तक जान लिया, यहाँ से ये सात पृथ्वी नरक यहाँ तक जाना, ये अधोलोक का पूरा वर्णन हमने जाना। अब ये मध्यलोक का वर्णन हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक हुआ। अब आगे ये सब स्वर्ग है, आप देख रहे हो ये पूरे स्वर्ग आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर यहाँ तक ये स्वर्ग है, ये ऊपर में सिद्धशिला है, ईशत प्रभात पृथ्वी इधर है, ये है। तो यहाँ का वर्णन अब हम कर रहे हैं ऊपर की ओर जाने का। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ये सिंबल अपने हर चीज पे बना हुआ रहता है। ये पूरे स्वर्ग है, पूरे 16 स्वर्ग, सौधर्म ईशान ये सब पूरे 16 स्वर्ग। ये कितने राजू प्रमाण है ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम फिर लेंगे, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। अब हम हमारे सूत्र की ओर चलेंगे। द्वितीय सूत्र आज हमें लेना है, तत्वाद सूत्र का। हम्म कल हमने देवों के बारे में भी समझा था। भावनात्मक देवों की लेस्या का विभाग, पहले से 4 तक जो सूत्र है उसमें लेस्या व 10 भेदों का वर्णन किया है। कल हमने 4 प्रकार के देव देखे थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। 4 प्रकार के देव, और देवों के भेद देखे थे, भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर देव 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक देव जो है वो 12 प्रकार के देव हमने देखे थे। आज हम भवनात्मक देवों की लेस्या देखेंगे। भवनात्मक देवों का लेस्या का विभाग हम देखेंगे। द्वितीय सूत्र सभी लोग पढ़ लेंगे। आदि तस त्रिषु, आदि तस त्रिषु पितांत लेस्या, बहुत सरल है, छोटे छोटे हैं, आप लोग याद भी करते जाइए साथ साथ। पहला जो था कल देवास चतुर्निकाया, द्वितीय हो गया आदिस्तस त्रिषु पितांत लेस्या। आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। देवास चतुर्निकाया आदितस त्रिषु पितांत लेस्या, याद कर लीजिए। देवास चतुर्निकाया आदिस्तस त्रिषु पितांत लेस्या, आपको दिन भर बोलना है ये 2 सूत्र सारे दिन बोलना है, तो आपको याद रहेंगे कि देव 4 प्रकार के हैं और अब उनके आगे लेस्या। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आदि तस्तिषु, यानी आदित प्लस तिषु प्लस पीतांत लेस्या में पति प्लस अंत पीतांत, यानी पति प्लस अंत पीतांत लेस्या प्लस लेस्या। शब्दार्थ क्या हो गया? आदि, आदि यानी शुरू के, पहले के, त्रिषु यानी तीनों निकाय के, पीत अंत मतलब पीत पर्यंत, लेस्या मतलब लेस्याएं होती है। अर्थ क्या हो गया इसका? आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत लेस्या होती है। अब लेस्या कितनी होती है ये हमने आपको पहले बताया है, 6 प्रकार की लेस्या, 3 शुभ और 3 अशुभ। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, 6 प्रकार की लेस्या हो गई। कृष्ण नील कापोत जो 3 लेस्या है ये अशुभ लेस्या है, और पीत पद्म शुक्ल ये जो लेस्या है ये शुभ लेस्या है।
लेस्या यानी आपके भाव। ये लेस्या पे एक हमने पूरा लेक्चर आपको एक दिन दिया है 2 घंटे का। पूरी लेस्या कैसे बनती है, कैसे कषायों के माध्यम से कैसे कैसे भाव आपके बदलते हैं, कैसी होती है, ये सारी चीजें हमने आपको एक लेस्या का पूरा सेशन प्रोग्राम लिया था और उसमें पूरा हमने बताया है। यूट्यूब पे लेस्या का पूरा डला है, आप लोग एक बार और उसको यूट्यूब पे जाके चैनल देख लीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और देख लीजिए उसको, लेस्या को। आदि के 3 निकायों के, अब यहाँ जो आ रहा है आदि के 3 निकाय के, अब हमने कितने बताए देवों के नाम? 4 बताए थे आपको। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, 4 प्रकार के देव हमने आपको बताए थे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो पहले के 3, आदि के 3 यानी पहले के 3, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। पहले के 3 भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों की लेस्या है। इनकी कौन सी लेस्या है? लेस्या 2 प्रकार की, द्रवलेस्या, भावलेस्या। द्रवलेस्या 6 प्रकार की है। भावलेस्या अपर्याप्त अवस्था और पर्याप्त अवस्था। कल हमने 6 प्रकार की पर्याप्ति भी बताई थी। अपर्याप्त अवस्था यानी जो विग्रह गति है, जहां से एक जीव जब जीव का मरण होता है, वो एक गति से जब दूसरी गति में जाता है तो उसका बीच का जो काल होता है, वो जो चीज होती है उसको अपर्याप्त अवस्था। अभी उसने पूरा शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन, श्वासोच्छ्वास कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, पूरी चीजें जब वो ग्रहण कर लेता है तब वो पर्याप्त अवस्था कहलाती है। जब वो पूरा शरीर उसका तैयार नहीं हुआ है, एक गति से दूसरी गति में अभी जा रहा है, तो वो अपर्याप्त अवस्था हो गई। तो ये द्रव्यलेस्या और भावलेस्या 2 प्रकार की। द्रव्यलेस्या जो है 6 प्रकार की होती है, अभी हमने बताए थे। कृष्ण, नील, कापोत, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो पहली जो 3 लेस्या है कृष्ण, नील और कापत, पहली जो 3 है, और एक पीत, ऐसी 4 लेस्याओं का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। पीतांत आ रहा है, पीतांत लेस्या यानी पीत के अंत तक, ऐसा आ रहा है। पीतांत लेस्या ने पीत के अंत तक। कृष्ण, नील आदि के पहले के 3 भवनात्रिक के पीत लेस्या तक, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेस्या होती है। क्या क्या होती है? कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेस्या होती है। यह भावलेस्या का वर्णन है, भावलेस्या का वर्णन है कृष्ण, नील, कापोत और पीत। कृष्ण, नील, कापोत के मध्यम अंश से मरे हुए जो कर्म भूमि के मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यन भवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं, उनके मरते समय जो 3 अशुभ लेस्या होती है, वही उनके वहां अपर्याप्त अवस्था में रहती है। अब ये ध्यान रखिए कि अपर्याप्त अवस्था में कौन सी लेस्या होती है? जब तक जीव ने जन्म नहीं लिया है तब तक वो जो रहता है मध्यम अंश में, तो वो अशुभ लेस्या होती है। वहां पर कौन सी लेस्या होती है? अशुभ लेस्याएं वहां होती है, ये ध्यान में आपको रखना है। पीत लेस्या के मध्यम अंश से मरे हुए जो भोग भूमि के मिथ्यादृष्टि मनुष्य है, पीत लेस्या के मध्यम से, जिसकी पीत लेस्या रहती है, उसके मध्यम अंश से मरे हुए जो भोग भूमि के मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंच भवनात्रिक में जब उत्पन्न होते हैं, तो उनके अपर्याप्त दशा में पीत लेस्या होती है। जो पीत लेस्या से मरेगा तो उनके मध्यम अंश में उनकी जो लेस्या रहेंगी वो पीत लेस्या रहेंगी, और पर्याप्त अवस्था में उन सबके मात्र पीत लेस्या होती है। और उसके भी जघन्य अंश ये दिया है ना, पर्याप्तक अवस्था में वो जब जन्म लेगा तो पीत लेस्या तो रहेंगी, लेकिन कैसी रहेंगी? जघन्य अवस्था में, यानी थोड़ी रहेंगी। जघन्य अवस्था में यानी थोड़ा अंश उसका पीत लेस्या का रहेगा।
आप लोग 6 प्रकार की लेस्याओं को ध्यान ध्यान में रखो। 6 प्रकार की लेस्या होती है, इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख लीजिए। आगे और चलेंगे अब हम। हाँ, चौथा, चारों निकाय के देवों के प्रभेद आगे कर लेंगे हम। चारों निकाय के देवों के प्रभेद को हम लेंगे। ये आप इसमें ध्यान में रख लीजिए। पर्याप्ति 6 प्रकार की, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। 6 पर्याप्ति को आप ध्यान में रखिए, आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा इसमें। और भोग भूमि में जो जीन जाते हैं वो दान के प्रभाव से जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए आप इसमें। पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था को थोड़ा ध्यान रख लीजिए। पर्याप्त यानी जिनने पूरी चीजें प्राप्त कर ली है, और अपर्याप्त यानी जो विग्रगति की दशा है, एक जगह से दूसरी जगह जब जीव जाता है तो वो जो समय है वो माता के गर्भ में पहले, वो सबसे पहले आहार पर्याप्ति ग्रहण करेगा। सबसे पहले माता के गर्भ में जब जीव जाएगा तो वो आहार आहार पर्याप्ति को पूर्ण ग्रहण करता है। सबसे पहले आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति होती है, जिसमें सबसे पहले वो आहार आहार संज्ञा को ग्रहण करता है। उसके बाद अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्ति वो पूरी कर लेता है। यदि उसकी 6 पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है। अपर्याप्तक अवस्था में 3 लेस्या, कृष्ण, नील और कापोत, 3 लेस्या अपर्याप्तक अवस्था में रहती है। और पर्याप्तक अवस्था में एक पीत लेस्या पाई जाती है, जो अभी हमने बताया आपको। पर्याप्तक अवस्था में एक पीतांत, पीत के अंत, पीतांत यानी थोड़ी सी उसका जघन्य भाग पीतांत रहता है। शरीर का रंग, पीतांत यानी उनके शरीर का रंग कैसा रहेगा? पीत रहेगा। पीतलेश्या में वो हल्का सा पीला कलर का रहेगा। कल्पवासी देव, इन तीनों देवों को पहले से दूसरे स्वर्ग तक बुलाते हैं। 3 जो भवन, वैसी, व्यंतर और ज्योतिषी है ना, तो कल्पवासी दो जो रहते हैं, इन तीनों देवों को पहले और दूसरे स्वर्ग तक इनवाइट करते हैं, बुलाते रहते हैं। भवनवासी जो देव है, भवन, व्यंतर, ज्योतिषी देव मरकर तीर्थंकर आदि 63 सलाह का पुरुष नहीं होते, वो मोक्ष जाते हैं। इनके भव का अभाव हो जाता है और विधि क्षेत्र में गया तो एक भव बाकी रहता है इनको मोक्ष जाने के लिए, यदि विधेय क्षेत्र गया तो। चलते हैं अब हम तीसरे सूत्र की ओर। 4 निकायों के देवों का प्रभेद पढ़ेंगे हम। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्ना पर्यंता। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्ना पर्यंता। संधि विच्छेद 10 प्लस अष्ट प्लस पंच प्लस द्वादश प्लस विकल्पा प्लस कल्पोपन्न प्लस पर्यंता। 10 शब्दार्थ, 10 यानी 10, 10, अष्ट यानी 8, 8, पंच यानी 5, 5, द्वादश यानी 12, 12, विकल्पा यानी भेद, कल्पोपन्न यानी 16वें स्वर्ग, कल्पोपन्न यानी 16वें स्वर्ग, पर्यंता यानी तक। अर्थ, वे कल्पोपन्न देव तक के चारों निकाय के देव क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। वे कल्पोपन्न देव तक के चारों निकाय के देव 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। कल भी हमने आपको बता दिया था कि जो देव है उनको कितने प्रकार के होते हैं। भवनवासी 12 प्रकार के,
व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक 12 प्रकार के। तो ये कम से दिया है, 10, 8, 5 और 12 क्रम से ये दे दिया है। ये देखो यहाँ पे अब पढ़ेंगे, देव के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। 10 असुर कुमार आदि, 10 इंद्र, 10 इंद्रादि। व्यंतर के यहाँ पे दिए हैं 8 किन्नर आदि, ज्योतिषी के 5 सूर्यादि, वैमानिक के कल्पोपन्न और कल्पातीत 12 सौधर्मादि, 12 सौधर्मादि। इस प्रकार की यहाँ पर आप समझिए। इसके भी पूरे एक एक सब इसका दिया है और आगे भी इसमें आगे इसकी सब आएंगे, पूरे भेद प्रभेद क्या है आगे में इसके आएंगे। कल्पोपन्न और कल्पातीत, इंद्र सामानिक आदि भेद सहित होना, इंद्रादि भेद नहीं होना, सभी अहम इंद्र होते हैं। कल्पातीत यानी पूरे यहाँ पे अहम इंद्र होते हैं। कल्पोपन्न यानी इंद्र सामानिक आदि ऐसे भेद यहाँ पर होते हैं। आगे जो आएगा सूत्र, देवों के चारों निकाय के सामान्य भेद, जो अभी हमने बताए थे, वो चारों निकाय के भेद क्या है, ये सब कल आएगा। कल हम इसको देखेंगे सब पूरे भेद को। आज हमारे 2 और 3 इसमें विशेष है नहीं है कुछ, सिर्फ भेद ही प्रभेद ही इसका बताया हुआ है। चलते हैं आगे। अब हम जो चौथा सूत्र है, इसको टाइम तो अपना हो गया, कल ले लेंगे हम। देवों के 4 निकाय के सामान्य भेद को कल ले लेंगे। इस सूत्र को हम कल थोड़ा सा इसमें बताना भी पड़ेगा बहुत सारा, कल हम इसको ले लेंगे। आज थोड़ा टाइम भी हो जाएगा। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी का क्षम ज्ञान उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, इसी भाव के साथ वाणी को विराम देते हैं। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलिए दोनों हाथ हृदय स्थान पर प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अविनय हुई हूँ, अश्रद्धान हुआ हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई, दिल दुखा हूं, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हूं, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और भावना भाते हैं, जब भी हम इस दुनिया से जाए, जब भी हम अपना देह विसर्जन करें, लेट के नहीं बैठ के करेंगे, लेट के नहीं बैठ के करेंगे, सामायिक की अवस्था में करेंगे, घर से नहीं मंदिर से करेंगे, घर से नहीं मंदिर से करेंगे, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश उस पर धारण करेंगे। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। थोड़ा सा लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा कोई कोई। सुमन लता जी जैन, पारस, सुमन लता जी जैन, V30 रिया काला, नए लोगों को लेते हैं।
रिया काला क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट करेंगे रिया काला जी, आपका हैंड रेज है। रिया काला जी अनम्यूट करिए। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी जी, मुझे वो फॉर्म भरने पर हमारे पास व्हाट्सएप में नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, भेज देंगे आगे, फिर से भेज देंगे। हाँ, कौन से व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं? आप कौन से ग्रुप में है? सिद्धांत। सिद्धार्थन ग्रुप में भेज देंगे। हाँ ठीक। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत अच्छे से बताया। मैं कल आपका मतलब कल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बेटे का थोड़ा सा ऐसे चल रहा था धीरे धीरे से। कल वो ऑफिस से बहुत जल्दी आ गया तो उसका हेडेक हो रहा था बहुत तेज, बहुत भयंकर रूप से। इवन हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था, बट डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ही मतलब मैंने जो भी किया उसको ठीक हो गया। फिर भी हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है इट वॉज कोविड, मतलब गया आया चला गया। धन्यवाद, मोबाईल दिला, माझं काम झालं, माझा हात गेला असता धरा. कौन? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, बोलिए, सुना। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि बेटे को कल बहुत तेज हेडेक हो रहा था, वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। हाँ, तो जो मैंने मतलब किया, शाम को 4 बजे उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। मैंने कहा दिखा लेते हैं, थोड़ा हाँ, कुछ ना, मतलब माइनर इसका चल रहा था, कभी हल्का सा फीवर लग रहा, कभी हल्की सी खांसी हो रही ऐसा। तो मैंने कहा दिखा लेते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाया तो बोला इट वॉज कोविड, गया आया चला गया, मतलब पता ही नहीं चला घर के अंदर किसी को। अच्छा। ऑफिस में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर बोला था, हालांकि उसने प्रिकॉशन मेजर पे मेडिसिन दी है उसको। लेकिन वो कह रहा था कि मम्मी आपने जो भी किया उसके बाद मेरा हेडेक चला गया था शाम को 6 बजे। अच्छा, देखिए बहुत कितना। भयंकर हेडेक हो रहा था, ऐसा कभी उसको हुआ नहीं है, मतलब पता नहीं हाँ। क्या। फिर भी मैंने किया, मतलब ये है आपके फर्स्ट सिंबल की एनर्जी का कमाल है। देखिए, फर्स्ट सिंबल से इनने बेटी को एनर्जी दी और उसका हेडेक चला गया। कल दोपहर में भी एक लेडीज बोल रही थी मुझे कोरोना हो गया और इतना हेडेक था, बोले सिंबल की एनर्जी ली तो ठीक हो गया। एनर्जी की हीलिंग थोड़ी धीरे धीरे भी काम करती है, सारे दिन आपको काम करेंगी ये। नहीं, घर के अंदर काम कर रही है, मैं ये बोल रही हूँ कि घर के अंदर काम कर रही है, मतलब मुझ पे तो कर रही है, घर के अंदर काम कर रही है। घर के अंदर ये सिंबल की एनर्जी घुस के काम अगर मान लीजिए उसको था कोविड था अभी, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो सब उसका काम कर ही रही थी, जस्ट पूरा कपड़े भी और ये भी खाना भी सभी कर ही रही थी। बताओ, तो घर के अंदर जैसे बोल रहे ना ओमिक्रॉन घर हवा में है, घर के अंदर घुस के कर रहा है, तो ये एनर्जी हमारी कुछ कम नहीं है, ये भी हवा में है। आपके अंदर यदि ये एनर्जी आप ले रहे हो सिंबल की, तो आपके घर के अंदर आ रही है एनर्जी दीदी, घर के अंदर आ रही है एनर्जी, घर के अंदर ये एनर्जी आ रही है। यदि एक को कोविड है तो वो दूसरे को नहीं छू पा रहा है, सिंबल की एनर्जी जो ले रहा है उससे। सोचिए इस सिंबल में कितना, इस सिंबल में कितने मतलब पावर है, आप सोचिए कितना पावर है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें ला रहे हो। चैट बॉक्स भरा पड़ा है, मैं देख रही थी, सब एक से अच्छे एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अजीत भैया आप ठीक हो गए? अजीत भैया से बात कर रहे हैं, आप ठीक है? आप ठीक है क्या अजीत जी? हाँ, बस जा रहे हैं दीदी हम। अब आप मेरे को दे दो। चलिए, अजीत जी को जाना है, हीलिंग दे देते हैं अजीत जी को। आज इनका ऑपरेशन है, सभी लोग दीजिए हीलिंग, सिंबल के माध्यम से इन्हें हीलिंग दे रहे हैं हम। अजीत जी ने सिंबल देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, देखा क्या अजीत जी? देख लिए ना आपने? चलो, सिंबल के माध्यम से एनर्जी ले रहे हो आप। दूसरा और पहला दोनों भी ओमकार सिंबल और रीम सिंबल, प्रथम ओमकार सिंबल था, दूसरा रीम सिंबल था, दोनों भी सिंबल की आज हमने एनर्जी दिए थे। हम कोशिश करते जाएंगे कि पीछे की भी आपको देते जाएंगे। चलिए, हम सभी लोग भावना भाते हैं आज इनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि वापस ही आ जाए, ऑपरेशन ही ना होना पड़े, वो हड्डी जो चूरा चूर हुई है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाए, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े।
डॉक्टर बैंडेज खोले ऑपरेशन के लिए तो वो हड्डी अपनी ये सोचिए कि जुड़ी हुई मिले और जरूरत ही ना पड़े ऑपरेशन की। बहुत बढ़िया। इस प्रकार की भावना भाएंगे सभी लोग, ऑपरेशन करना ही ना पड़े। आप भी अंदर यही भावना भाइये कि हीलिंग और सिंबल की एनर्जी से मेरी हड्डी जुड़ रही है, जुड़ रही है, जुड़ रही है। मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, पूरी दर्द शरीर से बाहर जा रहा है। पारा के भांति जो हड्डी आपकी फैल गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी, वो वापस जुड़ रही है। इस प्रकार की भावना भाइये और अ लिख लेंगे आप, जहां हड्डी आपकी जुड़ा हुई है उस हड्डी पे अ लिख लीजिए। जो भी लोग यहाँ पर है, पारस नाम से भी है, जो भी लोग हैं यहाँ पर सभी लोग हीलिंग ले लेंगे। और हमारे इतिशा का बेटा भी है, उसे भी ऐड कर रहे हैं हम इसमें। सभी दीदी लोग हॉस्पिटल, दीदी एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ, हॉस्पिटल का नाम भी पारस हॉस्पिटल है, वही चुना है हमने। पारस हॉस्पिटल में ही जा रहा हूँ अभी। लीजिए, पारस हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इस तीर्थंकर की हीलिंग लेकर, कितना बढ़िया बात है। इतिशा इसे क्या हुआ है? अनम्यूट करो। इसको है ना वही रेडनेस हो गई है पूरी, और फिर वो ईचिंग रात भर ईचिंग करता रहता है। अच्छा, हीचिंग हो रही है। 31 नंबर और गम बीजाक्षर इसके लिए पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले हम अजीत जी के लिए पढ़ रहे हैं और भी इसके लिए भी पढ़ते हैं। चलिए, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्न शोच्यां दशामुपगता शुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरत ध्वज तुल्य रूपा। हमने पारस को भी लिया है इस पे। पारस नाम से जो जुड़ी है दादी, उनके भी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उनके भी दर्द ठीक हो जाए। उनके नाभि पे लिख दीजिए, उनके साथ जो भी है। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सभी लोग लेंगे ये हीलिंग। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब साहुणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। देखिए, हमने सभी को ले लिया है। मधु जैन जयपुर से, हेमा जी जैन, अनिला गंगवाल जी की बेटी, सभी को हम एक साथ हीलिंग कर रहे हैं। सभी भावना बाय कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। और शोभा गोलछा, इनका भी आज कीमो है, इनके लिए भी हीलिंग हो रही है। शोभा गोलछा जी के लिए भी सभी लोग ले लेंगे हीलिंग। तो आपके मन में भाव चलते रहना चाहिए, आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं,
आपको कीमो की जरूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। यार टेस्ट के लिए सोनू एक बार कॉल कर लेना, नहीं आया हो तो आगे अ नेगेटिव अ अ स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय जय।
हाँ, ये बच्चे को रेशे आ रहे हैं, इसके लिए हम गम बीजाक्षर की जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। मैं जा रहा हूँ और सभी को जय जिनेंद्र, सभी को। हाँ, सभी को, सभी लोग की भावनाएं आपके साथ है, सभी की ओर से बेस्ट विशेष है आपको। आप अच्छे से, आपका ऑपरेशन हो जाए और जल्दी से लौट के आप फिर से हमारे साथ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत जय। छत्रत्रयम्। बच्चे लोग, आपकी हीलिंग हो रही है बेटा, आपको रेड हो गया है ना। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत, उच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम्, प्रख्यापयसि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम वसग्गहरं पासं पासं वन्नामि, कम घन मुक्कम विसहर विसर्णिनाशिनम, मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम वसग्गहरं पासं पासं वन्नामि, कम घन मुक्कम विसहर विसर्णिनाशिनम, मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम वसग्गहरं पासं पासं वन्नामि, कम घन मुक्कम विसहर विसर्णिनाशिनम, मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। गम 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 गम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो। ठीक है, एक भाई साहब मधु जैन जी जयपुर से, एक भाई साहब हमें दिख रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब? कैंसर हुआ है। अच्छा, कैंसर हुआ है। हाँ। ठीक है, जुड़े रहिए सेक्शन में। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, ठीक हो रहा है। आपके आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? मधु जी जैन, आप बताइए। इनका 4th स्टेज आ गया था कैंसर का। हाँ। और सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ। बाप रे। अब गाल का रह गया थोड़ा सा, इनका प्लास्टिक सर्जरी बोला डॉक्टर ने। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, इनका कैंसर 4th स्टेज का खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपने हाथ से गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, अपने हाथ से गाड़ी चलाते हैं। अपने हाथ से गाड़ी चला के ले जाते हैं, मंदिर जाते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है ये तो। गाड़ी चलाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, बहुत बड़ी बात। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। रोज मंदिर जाता हूँ। रोज मंदिर जाते हैं। अच्छा, देखो, एम बीजाक्षर पढ़ा करो तो आपकी आवाज क्लियर हो जाएंगी। एम एम
एम, ऐसा पढ़ो तो आपकी आवाज साफ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा है हो जाएगी तो आवाज अपने आप आ जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, अपने आप आराम आ जाएगा। उसे आवाज का यहाँ से हवा निकल जाती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा एकदम, आप बढ़िया हो जाओगे। मैंने आज तक फिर परेशानी नहीं है। अच्छा, हाँ, तब हाँ मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही हूँ। एकदम बढ़िया, आपका इतना हौसला बनाए रखे आप, बहुत बड़ी हाँ, बात है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है कॉन्फिडेंस लेवल आपका। हाँ, इशिता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। नहीं बस थैंक यू दीदी। हाँ चलिए, आप भी पढ़िए उनके लिए, गम तो ठीक हो जाएगा हाँ, बच्चों के लिए। हाँ मैं भी सोच हेमा रही हूँ जी, कल से अनुष्ठान करूंगी इनके लिए। हाँ आप करिए तो वो ठीक हो जाएगा, 21 दिन आप अनुष्ठान करिए। तो हाँ, आपने बस 31 श्लोक और मंत्र गम और विधि। बीजाक्षर, हाँ गम बीजाक्षर और 31। हेमा जी क्या प्रॉब्लम है, बोलो। जय जिने दीदी। जय दीदी जी। मेरे को ना 1.5-2 साल से फीवर माने आता है जाता है, मेरा पेट का भी प्रॉब्लम रहता है, तो वीकनेस बहुत आ गया और वेट भी लूज हो गया। सब टेस्टिंग वेस्टिंग भी करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ माने वैसा कुछ नहीं है। आईबीएस थोड़ा पेट का डाइजेशन वीक है, वही है। लेकिन है ना फीवर माने आते रहता है, ठीक, और वीकनेस बढ़ते जा रहा है। ठीक होने का ना जैसे थोड़ा लगता है ठीक हो रही हूँ, फिर वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। काम बीजाक्षर करो आप पेट के लिए। हाँ, हाँ काम बीजाक्षर करो तो बहुत फायदा होगा आपको उससे। और वीकनेस जो आ रही है इसके लिए आहा, आहा से आपके अंदर शक्ति आएंगी। आहा बीजाक्षर की एक माला आप उठ के दे दो सुबह, या इधर चेयर में बैठ के, थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है बीजाक्षरों में। चेयर में बैठ जाओ और एक माला दे दो, आहा, बिस्तर पे नहीं, तो आप ना बहुत अच्छी शक्ति महसूस करोगे, एनर्जाइज अपने आप को। और आहा। हाँ आहा, आहा, अ के ऊपर एक बिंदु और बाजू में 2 बिंदु। अच्छा, तो ना सुबह उठ के तो नहा तो मैं अभी सकती नहीं हूँ, तो कैसे कर सकती जब हूँ? नहाओगे तब दे देना, बीजाक्षर कभी भी दे सकते हो, जब नहाओगे, जब शुद्धि में रहोगे तब दे देना, तो आपके ठीक है, अंदर शक्ति आ जाएंगी, है ना। ठीक है। जय चलिए, जय। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। एंड करते हैं।